हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी बेसिक लूसेंट कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ में आज हमारी 13th क्लास है। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में चैप्टर 6 कंप्लीट किया था। आज हमारी क्लास में हम चैप्टर 7 करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नेम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। जो कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए कौन से नंबरों का सिस्टम का प्रयोग करते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए दशमलव, ऑप्शन बी हेक्साडेसिमल, ऑप्शन सी ऑक्टल, ऑप्शन डी बाइनरी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाइनरी। कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर का यूज़ करते हैं। हमें पता है बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 एंड 1। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? दिए गए ऑप्शंस में से ये बताना है सबसे बड़ा स्टोरेज का यूनिट कौन सा है। ऑप्शन से ऑप्शन ए GB, ऑप्शन बी KB, ऑप्शन सी MB, ऑप्शन डी TB, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी TB जो है करेक्ट आंसर है और ये सबसे बड़ा यूनिट है। पद बिट का लघु रूप है। ऑप्शन से ऑप्शन ए मेगाबाइट, ऑप्शन बी बाइनरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी बाइनरी डिजिट, ऑप्शन डी बाइनरी नंबर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाइनरी डिजिट। जो बाइनरी डिजिट है वो बिट का लघु रूप है। फोर्थ, डैश लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। कितने के बराबर 1 बिलियन बाइट्स होते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए किलोबाइट, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी गीगाबाइट, ऑप्शन डी मेगाबाइट, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गीगाबाइट। गीगाबाइट जो हैं उनमें कम से कम 1 मिलियन बाइट्स होते हैं। फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? दिए गए ऑप्शंस में से ये बताना है कौन सा है जो करेक्ट आंसर है, ये सही है। ऑप्शन ए बाइनरी नंबर में बाइट एक सिंगल डिजिट होता है। ऑप्शन बी बिट डिजिटल नंबर्स के एक समूह को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन सी 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। ऑप्शन डी 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बिट कहते हैं। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। सिक्स्थ, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? जो बाइनरी चॉइस है उसमें कितने विकल्प होते होंगे हमारे पास? ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कोई नहीं, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी ये कंप्यूटर में मेमोरी की मात्रा पर निर्भर करता है। ऑप्शन ई ये कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड पर निर्भर करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। बाइनरी चॉइस में 2 विकल्प होते हैं। सेवेंथ, एक बाइट से कितने मूल निरूपित किए जा सकते हैं? हमारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 256, ऑप्शन ई 512। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8। 1 मेगाबाइट लगभग डैश के समान होता है। ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1000 बिट्स, ऑप्शन बी 1000 बाइट्स, ऑप्शन सी 1 मिलियन बाइट्स, ऑप्शन डी 1 मिलियन बिट्स, ऑप्शन ई 2000 बाइट्स। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 मिलियन बिट्स बराबर 1 मेगाबाइट होता है। 9th, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कंप्यूटर की, वो क्या कहलाती है? हमारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी मेगाबाइट, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिट। बिट जो है वो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है मेमोरी की। 10th, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है?
ऑप्शन से ऑप्शन ए 612, ऑप्शन बी 1024, ऑप्शन सी 2048, ऑप्शन डी 4096, ऑप्शन ई 8192। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1024। 11th, इनमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है? दिए गए ऑप्शन में से ये बताना है कौन सा यूनिट है जिससे हम स्टोरेज को नाप सकते हैं। ऑप्शन है LB, ऑप्शन बी mg, ऑप्शन सी TB, ऑप्शन डी GHZ, ऑप्शन ई SB। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी TB। 12th, बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि पर काम किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए दशमलव, ऑप्शन बी बाइनरी, ऑप्शन सी बाइट, ऑप्शन डी बिट, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाइनरी। 13th, बाइनरी नंबर प्रणाली में निम्नलिखित में से कितने अंक होते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। 14th, बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 एवं 9, ऑप्शन बी 1 एवं 0, ऑप्शन सी 1 एवं 4, ऑप्शन डी 1 एवं 2, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 एवं 0। 15th, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए नंबर सिस्टम, ऑप्शन बी अल्फा सिस्टम, ऑप्शन सी बाइट सिस्टम, ऑप्शन डी कोडिंग सिस्टम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोडिंग सिस्टम। 16th, आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है? कौन सा है कोडिंग सिस्टम जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आ रहा है? ऑप्शन है ऑप्शन ए आस्की एवं एब्सेडिक, ऑप्शन बी आस्की, ऑप्शन सी एब्सेडिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई उपयोग सभी। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आस्की एवं एब्सेडिक। 17, 8 लगातार बिटों की सीरीज़ को क्या कहा जाता है? 8 कंटिन्यूस बिटों की जो सीरीज़ होगी हम उसको क्या कहेंगे? हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन डी किलोबाइट, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाइट। 18, 56 किलोबाइट प्रति सेकंड के मॉडेम का प्रयोग कर 3 मेगाबाइट की फाइल के डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा? हमें बताना है कितना टाइम लगेगा फाइल को डाउनलोड होने में। ऑप्शन है 15 मिनट, ऑप्शन बी 30, 60, 90 या इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। 19, संख्या की द्विआधारी कोड में विद्युत स्पंदन का ना होना दर्शाता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, 0, 3, 2 या 5। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0। 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 जो 8 बिट्स का समूह है वे डैश कहलाता है। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए निबल, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी बिट, ऑप्शन डी रोबोट, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाइट। 21, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई डैश में मापी जाती है। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी मिलीमीटर, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी बिट्स, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिट्स।
जो कंप्यूटर में कोई शब्द है वो बिट्स में नापा जाता है। 22 द्विआधारी कांड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना करती है, संख्या को प्रदर्शित करती है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी इसके ऊपर अप डाउन हो गए हैं 1, 5, 2। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। इसकी यहाँ पे डैश है, मतलब द्विआधारी कांड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना करती डैश संख्या को प्रदर्शित करती है। 23 1001 जो 4 बिट्स की श्रेणी है वह डैश कहलाता है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी निबल, ऑप्शन सी बिट, ऑप्शन डी इनपुट, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निबल। 24 कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी हो गई है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिट। बिट में मापी जाती है। 25 कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, ऑप्शन डी फाइल, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिट। 26 लॉजिक गेट क्या है? जो लॉजिक गेट होते हैं ये क्या होते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एक प्रकार का सर्किट, ऑप्शन सी एक विशेष सीडी, ऑप्शन डी एक कंप्यूटर गेम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक प्रकार का सर्किट। 27 मेगाबाइट मैप में नापते हैं। मेगाबाइट को किस में नापते हैं? ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन बी जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन सी शक्ति व्यय की क्षमता, ऑप्शन डी कंप्यूटर की स्मृति क्षमता, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। कंप्यूटर की स्मृति क्षमता जो होती है उसको हम मेगाबाइट में नापते हैं। 28 1 किलोबाइट 1 KB किसके तुल्य होता है, मतलब किसके बराबर होता है? ऑप्शन से 1000 बाइट, ऑप्शन बी 1024 बाइट, ऑप्शन सी 10,000 बाइट, ऑप्शन डी 1 लाख बाइट, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1024 बाइट बराबर 1 KB। 29 एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, एक बाइट किससे बना हुआ होता है हमें ये बताना है। 8 द्विआधारी अंकों का 2 द्विआधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का, 2 दशमलव अंकों का, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 द्विआधारी अंकों का। 30 निम्न में से कौन सा सत्य है? दिए गए ऑप्शंस में से ये बताना है कि कौन सा राइट है। तो ऑप्शंस हैं बाइट बाइनरी नंबर में एक अंकीय होती है। बिट डिजिटल नंबरों की ग्रुपिंग का प्रतिनिधित्व करता है। 8 अंकीय बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। 8 अंकीय बाइनरी नंबर को बिट कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 अंकीय बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। 31 कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन हैं ऑप्शन ए की ब्लॉक, ऑप्शन बी कर्नल बूट, ऑप्शन सी किलोबाइट, ऑप्शन डी किटबिट, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किलोबाइट। KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। 32 कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एनालॉग डाटा, ऑप्शन बी
डिजिटल डाटा, ऑप्शन सी मॉडेम डाटा, ऑप्शन डी वर्ड्स डाटा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिजिटल डाटा। 33 सबसे बड़ा से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? टीबी, एमबी, केबी, जीबी, केबी, जीबी, टीबी, एमबी, केबी, टीबी, जीबी, केबी, एमबी, टीबी, जीबी, एमबी या केबी, जीबी, एमबी, टीबी, केबी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टीबी, जीबी, एमबी, केबी। 34 निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? दिए गए ऑप्शन में से बताना है कौन सा है जो बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन से 6AH1, 100101, 005, ABCD, 23456। तो हमें समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1001,001। कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट बनता है? मतलब कितने किलोबाइट को इंक्लूड करेंगे तब जाके 1 मेगाबाइट की फॉर्मेशन होगी। तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 128, 1024, 256, 512, 64। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1024। 36 कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट सूचित करती है? ऑप्शन से ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 32, ऑप्शन ई 64। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर में एक निबल 4 बिट सूचित करती है। 37 बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है। ऑप्शन से 2, 4, 8, 10, 16। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। 38 कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? मतलब हमें ये बताना है कितने मेगाबाइट को इंक्लूड करेंगे कि 1 गीगाबाइट बन जाए। तो हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1024, ऑप्शन बी 128, ऑप्शन सी 256, ऑप्शन डी 512, ऑप्शन ई 64। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1024। 39 ASC सेकंड का पूर्ण रूप क्या होगा? हमारे ऑप्शन हैं अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन, ऑप्शन बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्पेशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन ई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 40 बाइट 0 और डैश के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। ऑप्शन हैं हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 255, ऑप्शन सी 256, ऑप्शन डी 1024, ऑप्शन ई 1025। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 256। 41 सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है? ऑप्शन से ऑप्शन ए ASC सेकंड, ऑप्शन बी यूनिकोड, ऑप्शन सी बाइनरी नंबरिंग सिस्टम, ऑप्शन डी EBCDIC, ऑप्शन ई ASC। थर्ड कर लीजिएगा, इसको रिपीट हो गया ये। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी EBCDIC। 42 कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यह डैश से बनी होती है। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए डिजिटों, ऑप्शन बी एनालॉग यूनिटों, ऑप्शन सी इनपुट, ऑप्शन ई आउटपुट, ऑप्शन डी बाइटों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिजिटों।
43 बाइनरी सिस्टम डैश की शक्ति का प्रयोग करता है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 256, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन ई 2। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई 2। 44 ASC सेकंड में डैश कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 255, ऑप्शन बी 1024, ऑप्शन सी 256, ऑप्शन डी 128, ऑप्शन ई 512। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 128। 45 लगभग 1000 मेगाबाइट एक डैश होता है। मतलब जो कम से कम 1000 मेगाबाइट है वो किसके बराबर होगा? तो हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए टेराबाइट, किलोबाइट, पेटाबाइट, गीगाबाइट, मेटाबाइट। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गीगाबाइट। 46 निम्न में से रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है? दूसरी सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है रैम की? तो हमारे ऑप्शंस हैं टेराबाइट, मेगाबाइट, बाइट, गीगाबाइट, मेगा हर्ट्ज। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गीगाबाइट। 47 बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है? मतलब जो 101 है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 3, 5, 6, 101 और 8। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। 48 निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे छोटा माप कौन सा है? सबसे छोटा माप कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से स्टोरेज का? तो हमारे ऑप्शंस हैं टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, बाइट। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई बाइट। बाइट जो है वो सबसे छोटा यूनिट है माप का। 49 द्विचार संख्या 10100110 का होल स्क्वायर का अष्टभुज समतुल्य क्या होगी? 515 40428, 51428, 41528। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो ऊपर नीचे हो गए ऑप्शंस 514। मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जो मेमोरी नापते हैं उसकी सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो हमारे ऑप्शन हैं बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टेराबाइट। ये ऑप्शन ऊपर फ्लिप कर रहे हैं, बी ऊपर और सी नीचे रहता है। 51 एक टीवी लगभग निम्नलिखित में कितना डाटा या स्थान धारित करता है? मतलब 1 TB बराबर कितना डाटा या स्थान धारित करता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं 1000 KB, 1024 GB, 1024 MB, 1000 GB। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1024 GB। 52 डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे बड़े से छोटे श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित है? तो हमारे ऑप्शंस हैं KB, MB, TB, GB, TB, GB, KB, MB, GB, TB, MB, KB, TB, GB, MB, KB। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी TB, GB, MB, KB। इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 7 एंड होता है। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आपको क्लास पसंद आई हो, क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।